हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में होता क्या है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से पूरा एकदम बेसिक से। ठीक है, कुछ ना ऐसे बातें शायद आप लोगों को पता भी हो, शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो आज के बाद इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक टर्म आता है मेरा, पहले जो बात आता है इतिहास का, है ना। इतिहास हम कहते किसे हैं, है ना, कहते किसे हैं बिल्कुल भी। तो देखिए, इतिहास को पहले ना दो भागों में ना बांटा जाता है। ठीक है, इतिहास को पहले दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मेरा इति और दूसरा होता है मेरा हास। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, जब हम ना जोड़ते हैं तो मेरा इतिहास बनता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी, है ना। तो अब लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ पर में पूछूं तो हम इसको क्या बोलेंगे? इतिहास का मेरा अर्थ होता है बीती हुई कहानी। ठीक है, क्या होता है? बीती हुई कहानी। तो बीती हुई कहानी को हम क्या बोलेंगे? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अब सबसे पहले बात आता है मेरे यहाँ पे क्या। ठीक है भाई, बीती हुई कहानी को तो हम इतिहास बोल रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो हमारा बीत चुका है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम हिस्ट्री के ही पार्ट में लाते हैं, बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इसकी जनक कौन है, इसकी जनक कौन है, जनक कौन है, जल्दी बताइए। यानी कहा जाए तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, बताइए। हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, कौन है तो? हेरोडोटस है। ठीक है ना। जो चीज इतिहास में गुम हो गया, ठीक है ना, जो चीज इतिहास में गुम हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? एकदम गुम हो जाना, यानी कि भूल जाना, है ना, हेरा जाना। तो ये क्या होता है? इसकी पहली क्या हो तो हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, इससे याद रखेगा बिल्कुल भी, कभी आप लोग मैं भूलोगे नहीं। जो कि ये ना एग्जाम में ना बहुत बार ना पूछा जाता है। ठीक है ना, कि हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है, तो इसमें हम ना बता सकते हैं क्या, तो हेरोडोटस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में, तो इसको इतिहास को इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक है, तो तीन भागों में इसको हमने बांटते हैं बिल्कुल भी, ठीक ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा था, कुछ बता सकते हैं आप? बोलिए। तो पहला होगा मेरा क्या? प्राचीन भारत का इतिहास, बोलिए। ठीक है, अब प्राचीन हो गया मेरा पहले, और फिर क्या होता है? मध्य कालीन भारत का इतिहास, और तीसरा बताइए मैं क्या होगा मेरा? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये तीन चीज में ना यहाँ पे ना, ये इस हिस्ट्री को तीन भागों में बिल्कुल बांटा गया। ठीक है, तो पहला क्या था मेरा, तो प्राचीन था, दूसरा क्या था मेरा, मध्यकालीन था, और तीसरा क्या था मेरा, तो आधुनिक था। ठीक है, तो बस यही तीन जो हमें ना बांटा गया। अब देखते हैं कि ये मेरा इसका जो पीरियड जो था मेरा, वो मेरा कब से कब तक था। ठीक है, तो ये मेरा इसका जो पीरियड था वो मेरा कब से कब तक था, तो 30 लाख क्या बीसी से लेकर 30 लाख बीसी से लेकर कितना, तो 712 एडी तक। ठीक है, बताइए।
30 लाख BC से लेके 712 AD तक था मेरा, ठीक ना। और इसका जो था मेरा था 712 AD, 712 AD आ गया ना यहाँ की, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ। इसका क्या यहाँ से लेके फिर ये तो मेरा क्या मध्यकालीन में तो मेरा जस्ट ना वहाँ से फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा कहाँ तक जाएगा, मेरा 1707 AD तक जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और फिर तीसरा जो है, तीसरा मेरे कहाँ तक कहाँ है तो 1498 से लेकर 1498 से लेकर तो 1900 हम कितना कर दें 48 कर दें या 50 कर देते हैं, जल्दी बताइए। तो 48 या 50 तक मान के चलता है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आधुनिक भारत में, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत में मेरा क्या था बिल्कुल भी, तो यहाँ पे 30 लाख BC से 712 AD तक था। फिर मध्यकालीन में क्या था, मध्यकालीन भारत में तो 712 AD से लेके 1707 तक AD तक, ठीक है। और आधुनिक काल में आपका कितना हो गया अपने यहाँ पे 1498 से लेके 1948 या फिर 1950 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब यहाँ पे जो प्राचीन भारत मेरा आया था, प्राचीन भारत जब मेरा चला था, तो उस समय ना उसमें जो शासन जो था ना, सबसे अधिक शासन ना हुआ उस समय ना कौन थे, ठीक ना, कौन करते थे, ठीक है ना। तो देखिए प्राचीन भारत में सबसे पहले जो आए थे ना वो पता है कौन थे, हिंदू थे। हिंदू धर्म उस समय ना बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी उस समय मतलब शासन करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर पता है क्या आया, उसके बाद फिर आया मेरा इस्लाम। इस्लाम धर्म, ठीक है। तो पहले क्या था मेरा हिंदू धर्म हो गया, फिर मेरा इस्लाम धर्म हो गया पहले, फिर इस मध्यकाल में इस्लाम धर्म में ही माना गया है। वो क्यों माना गया अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर तीसरे में जाते मेरे यहाँ पे ईसाई धर्म थे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा पहले इसको पहले समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। सबसे पहले इतिहास, तो इतिहास जो इस इतिहास को ना हिस्ट्री बोलते हैं, जो बात है फैक्ट एकदम क्लियर आप लोग बहुत अच्छे से पुट करता है। तो इसको हमने दो भाग में मैं पहले बांटते हैं, इति और हास में। और जब भी इसका जब ना अर्थ बारे में जब बात करते हैं तो इसका अर्थ का मेरा यहाँ पे बीती हुई कहानी होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके जनक के अगर हम बात करेंगे कि हिस्ट्री के मेरे ना जनक कौन है यानी कि फादर कौन है, तो यहाँ पे हम हेरोडोटस के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। अब इतिहास को हम कितने तो 3 भागों में ना विभाजित करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या था मेरा तो प्राचीन भारत का इतिहास था, दूसरा क्या था मध्यकालीन भारत का इतिहास था, तीसरा क्या था मेरा तो आधुनिक भारत का इतिहास था, ठीक ना। जो कि मेरा 30 लाख BC से लेकर 712 AD तक था, ठीक है। जो कि उस समय सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के ना लोग ना अधिकतर लोग ना शासन करते थे, ठीक है। अब फिर मध्यकालीन भारत में आपका क्या हुआ कि 712 AD से लेकर 1707 AD तक था। और उस समय ना इस्लाम लोग उस समय ना पुराना शासित किए थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में, तो आधुनिक भारत जो था वो 1498 से लेकर 1948 तक हुआ था, ठीक है। या फिर 1950 तक हम कह सकते हैं, जिस समय उस समय इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले बात होता है यहाँ पे ना हिंदू धर्म ना, तो हिंदू धर्म यहाँ पे ना तो प्राचीन भारत में तो उस समय तो उतना कुछ ना पता था नहीं कि लोग वहाँ पे ना पढ़े लिखे भी नहीं थे कि वो ना बता सके कि हमें ना पता ना चल सकता है कि मतलब वो उसमें ना हिंदू धर्म थे या इस्लाम धर्म थे या फिर ईसाई धर्म थे, उस समय तुम पता चलता नहीं। लेकिन वहाँ के सांस्कृतिक है ना, संस्कृति के आधार पे हम यहाँ पे ना बता सकते हैं कि ये जो लोग जो थे पहले जो प्राचीन भारत में के जो लोग जो आए थे वो हिंदू धर्म के लोग ही थे, ठीक है। अब सॉरी और फिर इसके बाद मध्यकालीन भारत में आपका क्या हुआ, तो मध्यकालीन भारत में आपका 712 AD में, ठीक ना, 712 AD में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए पहले ना क्वेश्चन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पूछता भी है कि सबसे पहले जो था वो इस्लाम धर्म में कौन आया था, है ना, कौन आया था बताइए कौन आया था।
तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत में जो जो था इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ था, आगमन सबसे पहले आप पूछेगा कि मेरा ना आगमन मेरा कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हम यहाँ पे ना लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ये चीज़ें मैंने जब लिख दिया बिल्कुल भी, तो फिर इसके बाद हम ना ये बात करते हैं कि 712 ईस्वी में तो चलो भाई आगमन तो हुआ था, लेकिन उस समय आए थे कौन, तो उस समय कौन आए थे तो बताइए जल्दी से। तो उस समय जो था, उस समय मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ठीक है ना। उस समय कौन आया था, तो 1712 एडी में कौन आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने ही क्या किया था पता है, इन्होंने ना एक ना कर लगाया था, ठीक है। किस आखिर ये कर जो था वो किस पे लगाया था, ये भी क्वेश्चन आपको ना पूछता है कि कर जो लगाया गया था वो किस पे लगाया गया था, तो वो ब्राह्मणों पे लगाया गया था ना, ठीक है। वहाँ इन्होंने एक कर लगाया, ठीक है, जो कि किस पे लगाया था, तो यहाँ पे ब्राह्मणों में लगाया था, ठीक है ना। ब्राह्मणों को ना लगाया था, कर लगाया था, ठीक ना, ठीक है। जिसको हम ना किस नाम से जानते हैं, तो जजिया कर नाम से, जजिया कर के नाम से हम जानते थे, ठीक है। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जजिया कर के नाम से हम जानते हैं, ठीक ना। एक बार और ना बताया था हम लोग को, देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में क्या हुआ था, तो 30 लाख BC से ना 1712 एडी में जो हिंदू धर्म के जो लोग जो आए थे, उस समय हमें ना पता कैसे चलता है, तो उसके संस्कृति के आधार पर मुझे बिल्कुल भी पता चलता है कि उस समय हिंदू धर्म के लोग ही शासन करते थे। आगे यहाँ अपना हिंदू धर्म यहाँ अपना क्यों किया गया है, तो क्यों, क्योंकि इस अंतराल में अधिकतर जो शासन करने वाले जो थे वो कौन थे, तो हिंदू धर्म के ही लोग थे, ठीक है। उसके बारे में ना मैं आगे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो है सिर्फ ना बता रहा हूँ कि मतलब क्या था क्या नहीं था, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो आपको कब आता है, तो 1700 एडी में, 1700 एडी से लेकर 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक आया था, ठीक है, जो कि इस्लाम धर्म में थे। और इस समय ना इस काल के अंत के दौरान में जितने भी जो शासक जो थे वो ना इस्लाम धर्म से ना बिल्कुल भी रखते थे, इसमें रखना ताल्लुक रखते थे, है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ अपना इस्लाम धर्म मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी लिख दिया ना। लेकिन यहाँ अपना क्वेश्चन आपका ना ये पूछता है कि सबसे पहले जो कौन आया था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम थे जो आए थे बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, वो कब आए, तो 712 एडी में मेरा आए थे। और उन्होंने फिर एक जजिया कर का लगाया था, तो किस पे लगाया था, तो वो ब्राह्मणों पे लगाया था बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल भी, बताइए। चलिए इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना है तो। तो चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो चलिए फिर हम ना बात करते हैं, हम यहाँ तो मैंने यहाँ पे ना देखिए बिल्कुल भी कि यहाँ पे फिर इस्लाम धर्म का ना बिल्कुल ना आगमन हुआ था, कब हुआ था, तो 712 एडी में मेरा ना बिल्कुल भी आगमन हो गया था इस्लाम धर्म का। अब हम बात करेंगे क्या, तो मेरा ना आधुनिक भारत का, ठीक ना। आधुनिक भारत में क्या, तो ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म का ना आगमन हुआ था। तो ईसाई धर्म में तो सबसे पहले जो आने वाले जो व्यक्ति जो थे वो कौन थे, है ना, वो कौन थे, आखिर वो आए कब, जाहिर सी बात है सर कि इससे में कब आए होंगे, तो 1498 में ईस्वी में आए थे वो, ठीक है। 1498 ईस्वी में वो ना आए थे। और वो कौन थे, तो वास्को डिगामा जी थे, ठीक ना। कौन आए थे, वास्को डिगामा आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा,
ठीक है। तो ईसाई धर्म जो थे यहाँ पे आधुनिक भारत में मेरा क्या हुआ, तो यहाँ पे ना इस समय जब ना यहाँ का जब ना अंतराल जैसे ना शुरू हुआ, तो उस समय तक ना इस्लाम धर्म जो थे वो ना बिल्कुल भी समाप्त हो चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद जो आए वो कौन थे, तो इस्लाम धर्म के लोग थे। तो इस्लाम धर्म में ना सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे, तो वास्को डी गामा थे, और जो कि आए थे कब, तो 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ तक तो मेरा बात पूरा क्लियर हो गया। तब अब इसके बाद हमने क्या क्या बताया, है ना। तो इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ पता है। फिर इसके बाद जैसे ही फिर ना वास्को डी गामा जब आए, तो ये ना क्या किए, तो इसने जो इस्लाम ईसाई धर्म को ना स्थापित किया था, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा जब आया, तो वो उन्होंने क्या किया, क्या कि ना ईसाई धर्म को ना वहाँ पे ना बिल्कुल भी वो स्थापित कर दिए, ठीक है ना। और स्थापित जब वहाँ पे जब कर दिए, तो फिर देखिए अब स्थापित मेरा हो गया यहाँ पे। अब फिर उसके बाद फिर पता है क्या हुआ, उसके बाद देखिए, चलो भाई ये तो मेरा आ गया। अब मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है 50 तक ना, 50 तक ना, ठीक है। 1950 तक मुझे जाना है बिल्कुल भी। तब चलिए फिर हम ना बात करते हैं बिल्कुल भी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पता है क्या हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। अब फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। अच्छा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा ना पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो जल्दी बताइए। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का मेरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1757 में मेरा प्लासी का युद्ध हुआ। और फिर ना बक्सर का युद्ध, और फिर ना बक्सर का युद्ध के बारे में जब बात करते हैं, तो बक्सर का बताइए। तो फिर ना बक्सर का जो युद्ध जो था वो मेरा कब हुआ, तो 1764 में, ठीक है। यहाँ बात करते क्या, तो प्लासी का युद्ध मेरा कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, ठीक है। 1757 में हुआ था, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बात करते फिर बक्सर का युद्ध मेरा कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, यानी कि 1764 ईस्वी में मेरा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये जब ना युद्ध जब ना हुआ, तो इसके युद्ध के बाद ये जब ना युद्ध जब ना हो गया, इसके युद्ध के बाद पता है इनके जब ना युद्ध, ये दोनों जब ना युद्ध जब हुआ, तो इसके ना युद्ध होने के बाद ना फिर ना अंग्रेजों ने अपनी स्थापना की, ठीक है। मतलब अंग्रेजों वहाँ पे ना क्या हो, तो देखो यहाँ पे जब ना प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध जब हो गया, तो उसकी जब युद्ध होने के बाद फिर कौन है, तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज फिर ना मतलब भारत पे आए थे, ठीक है ना। भारत पे ना मतलब अपना सब चीज ना स्थापित ना कर दिया बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद मैं ना आगे का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मैं ना आगे ना डिस्कस करूँगा। बस यहाँ पे सिर्फ मैं ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चलिए एक बार और समझा दूंगा इसको। तो आधुनिक भारत में आपका ना हुआ था क्या कि 1498 में ना सबसे पहले जो आए थे ईसाई धर्म के लोग, जो यहाँ पे तो जो थे वो ना वास्को डी गामा थे, ठीक है। जो कि ना फिर ना ईसाई धर्म का ना फिर ना स्थापित हो गया था वहाँ पे। जैसे ही फिर वो जब ना स्थापित जब मेरा ना हो गया, तो फिर ना उसके बाद फिर क्या हुआ पता है, उसके बाद ना उन्हीं के बाद उस समय तक ना इस्लाम धर्म का ना पूरा पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है ना। तब जाकर मैंने ईसाई धर्म में आया। तो ईसाई धर्म का मतलब क्या कि उस समय जो जितने भी जो लोग जो थे ना, वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ मतलब ईसाई धर्म से ही मतलब थे, ठीक है। इसलिए और उस समय ना अधिकतर जो शासन जो कर रहे थे वो ईसाई धर्म के लोग ही कर रहे थे, है ना।
तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, तो ईसाई धर्म का जब ना स्थापित जब ना हुआ था, तो फिर उसके बाद ना प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि कब हुआ, तो 1757 में हुआ था। और फिर ना बक्सर का युद्ध हुआ, कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, तो ये सब ना युद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ, तो अंग्रेज ना वहाँ पे ना अपनी स्थापना कर ली बिल्कुल भी, ठीक है। और स्थापना जब ना करने के बाद फिर पता है कब, तो 1948 में हमें क्या हुआ, तो मुक्ति मिली। चलिए भाई, तो 1948 में हमें क्या हुआ, तो मुक्ति मिल गई थी ना। तो 1948 में जब क्या हुआ, तो अंग्रेजों से हमें मुक्ति बिल्कुल भी मिल गई, ठीक है ना। और फिर ना उस समय, और फिर ना उस समय ना गांधी जी जो थे ना, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हो गई, ठीक है। और फिर जब गांधी जी का जब मृत्यु जब हो गया, तो क्या होगा, तो फिर गांधी जी का जब मृत्यु जब हो गया, तो फिर गांधी जी का क्या होगा, गांधी जी का जो जितना भी जो मतलब क्या बोलते हैं उनका उनका काम मतलब खत्म हो गया, और क्या है ना, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु हो गई, फिर गांधी जी का जब ना मृत्यु जब हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा सोचिए, तो गांधी युग मेरा ना बिल्कुल भी गांधी युग समाप्त हो गया, समझे, ठीक है। तो गांधी युग जो था वो था बिल्कुल मेरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में, कि देखिए आप अभी गांधी जी का जब ना मृत्यु जब मेरा तो हो गया, अभी गांधी युग मेरा समाप्त भी बिल्कुल भी हो गया, ठीक है। जब समाप्त हो गया, तो फिर उसके बाद लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार जो थे ना, वो ना मानते हैं, पता है क्या, वो मानते हैं क्या, कि ना जो गांधी जी की जो मृत्यु जो है ना, वो ना 1948 में नहीं, 1950 में थी। क्यों क्यों क्योंकि आखिर ये क्यों बोला जा रहा है कि उनका जो बहुत सारे ना इतिहासकार जो थे, वो बोलते थे कि 1950 में था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वो मानते थे, पता है क्या, क्योंकि उस समय भारत का संविधान ठीक है। तो उस समय तो क्या हुआ, तो उस इतिहासकार जो थे ना, वो क्या माने, तो 1950 में ना यहाँ पे ना पूरा पूरी ना मतलब माने, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना वो ना इसलिए मानते हैं, क्योंकि संविधान जो था ना, वो ना पूर्ण रूप से बिल्कुल भी लागू हो गया था, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और जो संविधान जो हम लोग, हाँ चलिए यहाँ से ना एक क्वेश्चन मेरा एक ना और भी आता है कि संविधान जो मेरा जो हम लोग का जो भारत का जो संविधान है ना, वो ना लागू मेरा ना कब हुआ था, तो 26 जैन 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में हम लोग का संविधान बिल्कुल भी लागू हो गया था ना, इसीलिए ना वो ना मानते हैं क्या, कि ना 1950 में, समझे, ठीक है। तो ये था पूरा फिर ना इसका पूरा फिर ना कहानी था पूरा, ये समझे। तो इसका भी एक स्क्रीन शॉट अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, या फिर नोट्स ना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं रेस करता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, तो सबसे पहले हमने बात क्या था, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, तो प्राचीन भारत के इतिहास को भी ना यहाँ पे हम ना 3 भागों में ना बांटे थे, ठीक है। तो 3 भागों में बांटे थे, तो देखते हैं कौन से बांटे थे ना। तो इनको पहले 3 भागों में पहले बांटा गया था।
प्रागैतिहासिक काल। अब फिर आपका क्या करते हैं तो और ऐतिहासिक काल। और फिर यहाँ पे था ऐतिहासिक। तो देखिए अब यहाँ पे बात होता है मेरा यहाँ पे क्या, तो प्राचीन भारत जो था यहाँ पे वो मेरा कब से कब तक था, तो यहाँ पे तो 30 लाख से लेकर 712 एडी तक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे ना इसको ना बिल्कुल ना 3 भागों में बिल्कुल ना बांटा गया है। तो कौन सा क्या किया जाए, तो ये मेरा प्रागैतिहासिक काल और फिर अर्ध ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो ये 3 भागों में ना इसको बिल्कुल भी बांटा गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें हम ना समझते हैं कि इसमें मेरा हुआ था क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है ना। तो इसमें मेरा हुआ था क्या हुआ था कि उस समय पता है हमें जो लिखित विवरण नहीं मिला था। सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे ना लिखित ना बिल्कुल भी नहीं मिला था, समझे ना। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग जो थे ना इतने मतलब ना साथ देने के लिए इतने ना पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। मतलब कि वो ना उस समय वो ना बिल्कुल ना लिख सकते, समझे ना, ठीक है। तो उस समय तब हम ना पहचाने कैसे, हम उस समय पहचाने कैसे, सोचिए कि आखिर हम उस समय तक हम ना पहचाने कैसे ये मेरा ना प्रागैतिहासिक काल का था मेरे यहाँ पे, है ना। तो पहचाने से पता है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कहा जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर कहा जाए, ठीक ना, स्ट्रक्चर यानी किसी भी चीज जब अच्छा मान लीजिए कि अगर हम लोग का जो इंडिया जो है पूरा, ठीक है, हम लोग का जो पूरा इंडिया है, चाहे पूरा का पूरा इतना देश है ना, पूरी देश का पूरा अगर तबाह अगर हो जाए, ठीक है। तो सोचिए कि फिर हमें ना कैसे हमें ना पता चलेगा कि मतलब यहाँ से यहाँ तक ना इंडिया था, वहाँ से वहाँ तक ना पाकिस्तान था, वहाँ से श्रीलंका था, तो वहाँ से ना कैसे पता चलेगा, सोचिए। और फिर ना जब ना आने वाले समय में ना बहुत लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ना लोग जब ना वहाँ पे ना खुदाई करेंगे, है ना, तो आखिर हम लोग को भी ना कैसे हमें ना पता चला था बिल्कुल भी, है ना, वो चीज़ बिल्कुल भी। तो आखिर हमें उसका स्ट्रक्चर के कारण पता चला था। जैसे जब खुदाई हुआ तो हम ना उस समय तो लिखित तो विवरण था नहीं बिल्कुल भी, तो हमने अनुमान लगाया कि अच्छा ये ऐसा होता है। तो सपोज मान लीजिए अगर हम लोग का पूरा विश्व ना प्रॉपर्टी ना खत्म हो गया, तो विश्व जब ना प्रॉपर्टी जब खत्म जब हो जाएगा तो हम लोग का ना पहचान करना कैसे होगा, सब चीज़ तो प्रॉपर्टी एकदम हट जाएगा बिल्कुल भी, सब चीज़ तो प्रॉपर्टी मिट जाएगा लाखों वर्ष में, है ना। लेकिन जो सिक्का होता है कॉइन से यानी कि मुद्राएं यानी कि हम लोग का जो मुद्राएं क्या होता है, रुपीस होता है ना, ठीक है, रुपीस होता है। तो रुपीस जो था तो उससे हम ना बिल्कुल पता ना कर सकते कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जहाँ से जहाँ तक ना मिलेगा, अच्छा यहाँ पे ना मंदिर मिलेगा, अच्छा चलो भाई मंदिर हो गया आपका, फिर यहाँ पे ना कॉइन्स हो गया, ठीक ना। वो सब चीज़ ना खुदाई करने के बाद ना पूरा ना पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे लोग रहते थे, अच्छा वहाँ पे वैसे लोग रहते थे, है ना, ठीक है। तो इस तरह का होता है, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक ना, ठीक है। और यहाँ देखिए अब आर्ट काल में मेरा हुआ क्या, तो आर्ट काल में हुआ क्या कि इसमें ना लिखित जो है हमें मिला है, समझे, लिखित जो है हमें वो मिला है, समझे ना, ठीक है। लेकिन अभी तक ना हम उसे ना पढ़ नहीं पाए हैं, जिसे हम पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, है ना, ठीक है। लिखित विवरण जो मेरा मिला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ना जो था यहाँ पे ना लेकिन उसको ना अभी तक ना पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो वो आता है मेरा यहाँ पे किसमें, तो ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक काल में मेरा जो हम बात करते हैं, तो ऐतिहासिक काल में मेरा क्या था, इस समय हमें क्या हुआ, तो लिखित मिला भी है और साथ में हम पढ़ भी लिए हैं, ठीक ना। इसमें क्या हुआ था,
ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, इसमें जो लिखित हमें ना मिला भी है उसको हमने पढ़ भी लिया है, और वो अभी तक बिल्कुल भी वैसा ही बिल्कुल भी चलता आ रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे जैसे ऐतिहासिक काल में ना, यहाँ पे ना लिखित में विवरण मिला, लेकिन यहाँ पे ना पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें हम ना पता है इसमें ना एक को ना हम यहाँ पे ना लेते हैं, पता है क्या, यहाँ पे जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता जो था यहाँ मेरा, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता जो था, इसमें ना इस काल में ना यहाँ पे ना मतलब इसको ना इसमें ना गिरा था, क्यों, क्योंकि इसके जो विवरण जो है ना हमें मिले जरूर हैं, लेकिन अभी तक हम ना उसे बिल्कुल भी पढ़े नहीं है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल भी इसको इसमें रखते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम ना ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं, तो ऐतिहासिक काल में मेरा कब से कब तक था मेरा, यहाँ पे सोचिए, तो ऐतिहासिक काल में मेरा कब से कब तक मेरा यहाँ पे था 600 BC से लेकर टिल नाउ, यानी कि अभी तक था, अभी 600 BC से लेकर ना अभी तक का जो मैं जो बात कर रहा ना, वो मैंने यहाँ पे हो रहा है ना, जिसमें हमें मेरा लिखित विवरण भी मिला है, और साथ में उसको हमने पढ़ भी लिया है, और उसी को हमने फॉलो भी किए हैं, और उसी के बारे में हमने जानकारी बिल्कुल प्राप्त करते हैं ना, ठीक है। तो ये था आप लोग का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पूरा, समझे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ क्लू था, मतलब अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग था, तो मैंने सिर्फ समझाया कि मतलब होता है क्या है ना, ठीक है। फिर इसके बाद हम ना पढ़ेंगे और भी ना कुछ भी चीज़, ठीक ना, तो उसके लिए हम बस आज का सेशन ना बहुत वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, सो आज का सेशन हम ना यहीं पे ना बिल्कुल ना कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।